उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी की, तो उसका जो टॉपिक है यानी विषय जिसकी बात करें तो उसका टॉपिक है विशेषण। ये 14 नंबर की वीडियो है। तो मैं बात करूंगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। विकल्प ये है परिणामवाचक, विकल्प बी है गुणवाचक, विकल्प सी है व्यक्तिवाचक, विकल्प डी है संख्यावाचक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है जो अमरूद का गुण है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 2 है कि तुम पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। विकल्प है गुणवाचक, विकल्प बी है प्रश्नवाचक, विकल्प सी है संख्यावाचक, विकल्प डी है संकेतवाचक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रस्तुत पृष्ठ में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। विकल्प ये है संज्ञा विधि, विकल्प बी है सर्वनाम विधि, विकल्प सी है क्रिया विधि, विकल्प डी है प्रत्यय विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यय विधि। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। विकल्प ये है छोटा बड़ा, विकल्प बी है हरा नीला, विकल्प सी है 2 3, विकल्प डी है राम लक्ष्मण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, यह दोनों संज्ञा है तथा द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें से संख्यात्मक विशेषण कौन सा है। विकल्प ये है 7, विकल्प बी है काला, विकल्प सी है रावण, विकल्प डी है खट्टा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इनमें संख्या 7 का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विकल्प ये है बनारसी, विकल्प बी है भारतवर्ष, विकल्प सी है बाजार, विकल्प डी है खेती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारसी। बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा नगर की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 7 है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। विकल्प ये है सर्वनाम, विकल्प बी है विशेषण, विकल्प सी है क्रिया, विकल्प डी है अव्यय। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। विकल्प ये है विशेष्य, विकल्प बी है विशेषण, विकल्प सी है क्रिया विशेषण, विकल्प डी है सर्वनाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष्य। प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक विशेष्य है क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषता को इंगित करती है। प्रश्न संख्या 9 है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। विकल्प ये है गुणवाचक विशेषण, विकल्प बी है परिणामवाचक विशेषण, विकल्प सी है संकेतवाचक विशेषण, विकल्प डी है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। प्रस्तुत वाक्य में उस शब्द संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न संख्या 10 है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। विकल्प ये है गुणवाचक विशेषण, विकल्प बी है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प सी है परिमाण बोधक विशेषण, विकल्प डी है पूर्णांक बोधक विशेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में स अथवा सी अदृश्य मूलक पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 धुंधला शब्द में विशेषण है। विकल्प ये है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प बी है गुणवाचक विशेषण, विकल्प सी है पूर्णांक बोधक विशेषण, विकल्प डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे 1 2 पहला दूसरा दुगना तिगना संख्यावाचक विशेषण से संबंधित होते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 12 है सरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण 1 2 3, समुदायवाचक विशेषण दोनों तीनों, क्रमवाचक विशेषण
पहला, दूसरा, तीसरा आदि है। प्रश्न संख्या 13, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? विकल्प ये है सार्वनामिक विशेषण, विकल्प बी है गणनावाचक विशेषण, विकल्प सी है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प डी है परिणाम बोधक विशेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना और गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3 तथा पूर्णांकवाचक विशेषण 1, 2, 100, 1000 है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, चौथाई पद में विशेषण है। विकल्प ये है आवृत्तिवाचक विशेषण, विकल्प बी है गणनावाचक विशेषण, विकल्प सी है क्रमवाचक विशेषण, विकल्प डी है अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। प्रश्न संख्या 16, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प ये है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प बी है गुणवाचक विशेषण, विकल्प सी है विशेष्य, विकल्प डी है सार्वनामिक विशेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष्य। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विकल्प ये है आसीन, विकल्प बी है अग्नि, विकल्प सी है मधुर, विकल्प डी है कर्मठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि विशेष्य है, इसका विशेषण आग्नेय है। इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण है जिनके विशेष क्रमशः आसान, मधु तथा कर्म है। प्रश्न संख्या 18, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विकल्प ये है ठंडा, विकल्प बी है ठंड, विकल्प सी है पानी, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष्य है क्योंकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बताता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विकल्प ये है अनासक्ति, विकल्प बी है अनासक्त, विकल्प सी है अनुशंसित और विकल्प डी है अपमानित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनासक्ति। अनासक्ति विशेष्य है जिसका विशेषण अनासक्त है। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष्य अनुशंसा है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष्य अपमान है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विकल्प ये है पौष्टिक, विकल्प बी है पाठकीय, विकल्प सी है भावुक, विकल्प डी है विषाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाद। विषाद विशेष्य है, इसका विशेषण विषण है। पौष्टिक पाठकीय तथा भावुक विशेषण है, इनके विशेष क्रमशः पुष्टि, पाठक तथा भाव है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।